नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। निकाय चुनाव तो खत्म हो चुका है और उसके नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संशय लोगों के जहन में आज भी बरकरार है। वो है 20 तारीख को लेकर के। 20 तारीख को क्या है भाई? तो 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है और चर्चा यह है कि हो सकता है यह चुनाव रद्द हो जाए। लेकिन क्या यह इतना आसान है? पूरे बिहार में जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की गई, लोग बाग उसमें पार्टिसिपेट किए और इतने सारे खर्च हुए, तमाम प्रत्याशियों के इतने सारे मेहनत और अधिकारियों के इतने सारे मेहनत, क्या इन सब पर पानी फिर जाएगा? कितना मुश्किल, कितना आसान है? और 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या कुछ पॉसिबिलिटी बनती है? इस अहम मुद्दे पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार के मशहूर अधिवक्ता और चंपारण के जाने माने अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी और पप्पू दुबे जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एसटीवी न्यूज़ पर। आपका एसटीवी न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम आपके माध्यम से चालू है, आपको भी, आपके चैनल को भी और पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को नव वर्ष की शुभकामना देना चाहेंगे कि आने वाला जो नया हम लोग का समय है, इस नए वर्ष में हम लोग सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने राइट को अवेल करें, अपने अपने जो हमारा गोल है उसको पूरा करने में सफल हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, कोरोना फ्री रहें। कोरोना फ्री रहें, ये तो बात है भैया। लेकिन पिछले कुछ समय पहले से ये देखा जा रहा है कि पूरा एक तरह से सब लोग जो है नगर निकाय क्षेत्र में जो लोग भी थे वो सब लोग जो गत वर्ष का जो है एक समापन किए पूरे जोश खरोश और तमाम चीज़ों को झेलते हुए, नए वर्ष में कुछ उसी संदर्भ में चीजें चर्चा का विषय बनी हुई। आपको क्या लग रहा है? सीधे सवाल अगर हम कह रहे हैं तो 20 तारीख को क्या होने वाला है आपकी नजर? पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से हम नगर निकाय चुनाव जो अभी हुआ है 30 तारीख को, उसका जो रिजल्ट आया, 28 को वोटिंग हुआ था, उसमें जो भी सफल हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे यहाँ के मेयर, उप मेयर, वार्ड पार्षद, वार्ड कमिश्नर, उन सबको भी आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहेंगे। जहाँ तक आप क्या होने वाला है 20 तारीख की, इसके बारे में आपने बात अभी चर्चा चलाई है। इस पर कई बार डिबेट हो चुका है, कई चैनल्स लोग आए हुए थे, वहाँ भी डिबेट हुआ। हम एक आग्रह करेंगे आप लोगों से, आप भाइयों से, कि 20 तारीख तक तो कम से कम उन लोगों को अभी अपने इस जीत को जश्न मनाने दीजिए। उसमें किंतु परंतु नहीं लगाइए, संशय नहीं लगाइए, रातों की नींद उनका नहीं उड़ाइए। आप लोग लगातार जो है, जब से चुनाव खत्म हुआ, नए साल के जश्न के बाद, 1 तारीख के बाद, लगातार बाइट लगातार आता रहा विभिन्न यूट्यूब के माध्यम से या आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि निकाय चुनाव रद्द होने वाला है, निकाय चुनाव खत्म होने वाला है। देखिए, हमारा ये मानना है कि बिहार सरकार जो की है, बहुत बड़ा डिसीजन था और इसके करने के पहले बिहार सरकार निश्चित रूप से संविधानवेताओं को, जो संविधान विशेषज्ञ हैं, जो कानून के जानकार लोग हैं, कूढ़ जानकार लोग हैं, उनसे इस पर राय लेकर कहीं आगे बढ़ी होगी। फिर भी जहाँ तक हम लोगों को समझ है, कुछ किंतु परंतु इसमें बना हुआ है, इसमें नो डाउट। आपको पता है कि पिछली बार जब चुनाव का समय आया था, परहैप्स अक्टूबर में, 7 दिन या 10 दिन फर्स्ट फेज का बचा हुआ था, 18 को चुनाव था जी, और उसके पहले चुनाव स्थगित कर दिया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में। उस आलोक आदेश के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित पड़ा। सुनवाई वहाँ चल रही थी, बीच में वहाँ भी टलने वाला है, लेकिन 20 तारीख को उन्होंने फिक्स किया था, कहा कि 20 तारीख को ही सुनवाई करेंगे। बिहार सरकार ने कोई परमिशन अलग से नहीं लिया, कोई मॉडिफिकेशन पिटीशन, कोई रेक्टिफिकेशन पिटीशन या कोई प्रायर परमिशन या कुछ भी उस पर नहीं किया। सिंपली उन्होंने क्या किया कि इस पीरियड में चुनाव करा लिया जी। और वो करोड़ों अरबों खर्च हुआ होगा बिहार सरकार का। बिहार सरकार के जितने भी आपके एम्प्लॉई हैं, इतने दिन तक अपने सारे कामों को छोड़ करके चुनाव में लगे रहे, विकास कार्य ठप पड़ा रहा। जो विभिन्न प्रत्याशी जो लड़े, इसमें बहुत सारे प्रत्याशी लगे हुए थे, हर वार्ड में, हर क्षेत्र में। सारे प्रत्याशियों ने अपना तन मन धन उसमें झोंका, जनमत जुटाया, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग वगैरह लगा करके लोगों से जन समर्थन मांगा। इस पर भी करोड़ों करोड़ खर्चा हुआ और उसके बाद कुछ लोग विजयी होकर के आए।
लेकिन आने के बाद से शुरू हो गया कि भाई क्या होगा। अब इसमें एक चीज़ बहुत मार्क करने वाली बात है, नॉर्मल कोर्स में जैसे हम लोग किसी कोर्ट में जाते हैं किसी मामले को लेकर के, तो उसमें फैक्ट्स इन इशू होता है, जो मामले का जो विषय वस्तु होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी पर कोई डिसीजन आता है जी। इस मामले में विषय वस्तु ये था कि क्या पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किए बिना या उसका जो 3 टेस्ट है उसको पुनः पूरा किए हुए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो वार्ड हैं या जो मेयर क्षेत्र का लोग बना हुआ है, नगर निगम है, उसका बिना पहचान किए हुए उसके बारे में कोई ओपिनियन लिए हुए उनको आरक्षण बिना दिए हुए चुनाव कराया जा सकता है। यही मामला वहाँ भी लंबित। यहाँ पे जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया तो एक पहले से जो अति पिछड़ा आयोग था उसी को पिछड़ा आयोग के रूप में मान लिया गया, प्रिज्यूम कर लिया गया, एक नोटिस निकल गया कि इसको भी हम मानते हैं, जबकि वैसा होना नहीं है, पूर्णकालिक अलग से आपको बनाना है। खासकर यूपी और मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के मामले में आने के बाद ये क्लियर हो गया। और उसके बाद बिना कोई नई तब्दीली आए हुए आनन फानन में चुनाव कराया गया, कहीं कोई सर्वे नहीं हुआ, कहीं कोई 3 टेस्ट का छोड़ दीजिए, एक टेस्ट भी नहीं हुआ। और इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय ले जाया गया, जहां उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को सुनवाई के लिए 20 तारीख को रखा है। अब सवाल ये उठता है कि जो विषय वस्तु है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो, पिछड़े वर्ग, इसमें अहित किनका हुआ है तो पिछड़े वर्ग के लोगों का हुआ है, अति पिछड़ा लोगों का हुआ है, जिनको आरक्षण मिलना था और जो सीटें रिजर्व हो जाती जहां पे उन लोगों को ही चुनाव लड़ने का मौका मिलता, लेकिन वो हुआ नहीं। पहले से जो चला रहा है उसी परंपरा के अनुसार कर दिया गया। अब स्थिति ये बनती है कि जैसे हम लोग जनरल साधारण भाषा में सुनिए, जो क्लाइंट्स लोग आते हैं, कोई हम सिविल सूट लड़ते हैं, उसमें कोई जमीन का मुकदमा है, 2 पार्टी लड़ते हैं, 3 पार्टी लड़ते हैं, उसमें रेस्पोंडेंट होते हैं, प्लेंटिफ होते हैं। अगर मान लिया जाए कि चुनाव केस चल रहा है और उसी पीरियड में उस जो विषय वस्तु है, जो उसका फैक्ट्स इशू है, जो विवादक तथ्य है, विवादक विषय, किसका उस पर राइट है, किसका नहीं है, इसको डिसाइड बिना हुए कोई मांगता है डिलीवरी ऑफ पोजीशन, कोई मांगता है कंफर्मेशन ऑफ पोजीशन, तो उसके बिना कोई डिसीजन हुए ही कोई अगला पक्ष उसको बेच दे, पूरी जमीन को ट्रांसफर कर दे, दूसरा जाकर उसको घर जवान बना करके जबरदस्ती बना ले, तो मैटर इन फैक्ट है, जो फैक्ट्स इन इशू है वही खत्म हो गया। डिसीजन आप दे करके कोर्ट का ऑर्डर कोई पॉकेट में रख के क्या करेगा? अगर उसका उस सरजमीन पर उसका उसका कोई मतलब नहीं रह गया कि पिछड़ा वर्ग का गठन क्यों नहीं हुआ, आरक्षण दिए हुए क्यों कर दिया गया। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जब ये मामला गया था तो मध्य प्रदेश ने 3 बातें कहा था कि या तो आप पिछड़ा वर्ग का गठन कीजिए, लेकिन चुनाव करवाने की आपको हड़बड़ी है तो चुनाव कराइए, बिना आरक्षण के कराइए। तो सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि यह चुनाव जो है रद्द होना इतना आसान नहीं है। देखिए, जिस तरह की स्थिति बनी है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है नाखुशी जाहिर करे, हो सकता है चेतावनी दे कर करके फ्यूचर के लिए संभलने की बात करे, कुछ स्ट्रिक्चर पास कर करके माफ कर दे, क्योंकि अब इन लोगों के पास एक ही है कि हम लोग तो करा चुके हैं चुनाव सर, अब हमारा सब कुछ ही हो गया है, आगे के लिए भविष्य के लिए चेतावनी दे के छोड़ दे। भगवान कीजिए, ऊपर वाले का नाम लीजिए कि कहीं यही हो पॉजिटिव, हम लोग पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग हैं, तो संभवतः ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस सारी स्थिति को, कवायद को देखते हुए बहुत ज़्यादा नाखुशी नहीं जार करके इस पर छोड़ दे, या अगर एडवर्स व्यू लेती है तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह के कुछ मामले हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र का भी लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, और भी कई कुछ आपके जहन में है कि इस तरह का कोई कंडीशन क्रिएट हुआ हो और सुप्रीम कोर्ट या अदालतें देश की जो है इस तरह के चुनाव को रद्द की हो? देखिए, जनरल फेनोमेना ये है ब्रदर कि एक बार जब इलेक्शन प्रोसेस किसी भी छोटे स्तर पर हो, किसी संघ का हो, बहुत छोटे छोटे चुनाव हो, किसी भी अपने पार्टिकुलर सूबे, एक बार जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो अनलेस एंड अनटिल जब तक कोई बहुत ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं हो, बहुत ग्रॉस फॉल्ट नहीं हो, तो इंटरफेरेंस नहीं होता है, नहीं करते हैं लोग, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, लेट द इलेक्शन प्रोसेस बी कंप्लीटेड, इसके लिए वेट लोग करता है। लेकिन इस मामले में आपको याद होगा यहाँ इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, 8 या 10 दिन बचा हुआ था फर्स्ट स्टेज के चुनाव में, जब यहाँ माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इलेक्शन प्रोसेस उसको रद्द कर दिया, नाखुशी जाहिर करते हुए और रद्द कर दिया, जिसके चलते पूरा चुनाव रद्द हुआ। उस समय भी आप लोग भी बाइट लिए थे, बहुत सारे लोगों से हम लोग बैठ करके, माननीय पटना उच्च न्यायालय के भी लेयर्स लोग थे, हम लोगों ने कहा था कि इतना ईजी नहीं है, अब एक बार हो गया है गलती सही,
तो आगे का प्रोसेस उठाने के पहले, आगे का कोई कदम उठाने के पहले बिहार गवर्नमेंट निश्चित रूप से फूक के कदम रखेगी। जैसे दूध का जला छाछ फूक के पीता है वैसे करेगी, और निश्चित रूप से 5-6 महीना इसमें समय लगेगा सब चीज़ को अप टू मार्क करने में। लेकिन 3 महीने के भीतर ही मामला लंबित है वहाँ, और यहाँ चुनाव करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब किस व्यू से कराया गया है, बार बार हम कह रहे हैं कि बड़े बड़े, चूंकि स्टेट गई है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट गई है, और अगर चुनाव वहाँ से कुछ उस पर रिवर्स व्यू आता है तो बहुत बड़ी किरकिरी होगी, एक विश्व का एक न्यूज बन जाएगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर सब कुछ सही हो जाता है तो ये लोग अपने प्रयास में सफल माने जाएंगे। और हम यही समझते हैं कि जितना अभी तक हो चुका है इसके लिए कहीं एक रिव्यू कर करके, एडमोनिशन कर करके, फ्यूचर के लिए एक वार्निंग दे करके छोड़ा जा सके। लेकिन एक चीज तो अधर में रह गया ब्रदर, कहीं ना कहीं एक गुंजाइश है कि रद्दीकरण की तरफ भी जा सकता है। अगर इसमें नो डाउट, अगर जरा सा भी माननीय उच्चतम न्यायालय इसको एडवर्स व्यू ली, जरा सा भी किया, तो पूरा का पूरा चुनाव रद्द होने में कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती है। हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट अगर अब हम आपसे सिंपल भाषा में ये समझना चाहें कि 100% का अगर इश्यू लेते हैं तो आपको कितना % उम्मीद है कि रद्द हो सकता है? कितना % लग रहा है कि जो है, क्योंकि आपका तजर्बा बहुत 50-50 है। 50 तो बहुत ज्यादा है। 50-50 है, कुछ भी हो सकता है। तो लोगों की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। दुआ करें ऊपर वाले से कि भाई देखिए, ये तो विचित्र स्थिति है ना कि आपका मामला लंबित है और आपने उस चीज को उड़ा दिया जिस चीज के लिए गए थे आप। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट गया कौन था, आप हमको बताइए। और वहां आप गए, वहां उसका एडजुडिकेशन होना है, मैटर सब जुडिस है, और ड्यूरिंग सब जुडिसनेस ऑफ द मैटर सुप्रीम कोर्ट वाला दूसरा कोई कोर्ट हमारे यहाँ खत्म कर दिया, तो फिर कहीं ना कहीं गुंजाइश बनता है। लेकिन हम पॉजिटिव सोच वाले हैं। आज अभी भी आपसे कह रहे हैं कि हमारा ये मत है कि सुप्रीम कोर्ट परहैप्स इस चीज को इग्नोर कर दे, और जो लोग जीते हुए हैं उन लोगों को हम लोग भी चैन से रहने दें, एंजॉय करने दें। इस जीत को जो उन लोगों ने बहुत मेहनत से हासिल किया है उसको सजो करके वो लोग रखें, आगे बढ़ें। है होने के लिए कुछ भी ब्रदर हो सकता है। 50-50 मैंने कह दिया, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ हम बराबर कहते हैं, हमारे क्लाइंट्स लोग भी आते हैं, तो कितना संभावना बा। कॉफी आ गई आपकी, पी लीजिए, ठंड काफी ज्यादा है। संभावना क्या होता है? कोर्ट के ऑर्डर में प्लस और माइनस का कोई संभावना नहीं होता है कि कितना 50 होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर कोर्ट आपसे सेटिस्फाई हो गई तो 100% आपको रिलीफ मिलेगा, नहीं सेटिस्फाई हुई तो 1% नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो गया। यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे हमने, एक आला अधिकारी है, उनसे आज हमने बात की, तो ऑफ द कैमरा उन्होंने ये कहा कि देखिए अब कुछ होने जाने को नहीं, क्योंकि एक बार जब सर्टिफिकेट मिल गया और जब तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं, तो ऐसे केस में बहुत मतलब कम ही चांस है कि जो है ये चीज़ कोर्ट का डिसीजन हो। तो उनकी बातों में आपको दम लगता है? देखिए, हम भी उससे सहमत हैं। देखिए, जो पूरे प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस के समय में जितने भी आपके चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी लोग थे, कि किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया इसको रोका जाए, क्योंकि मामला वहाँ लंबित है। डेट आप लोग याद होगा कि 8 के बाद से 20 को डेट पड़ने वाला था, उसमें लोग कह रहे थे कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन उस पीरियड में किसी ने जाकर के ये नहीं कहा कि सर ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है, खत्म हो जाएगा तो फिर होगा किस चीज़ का। कोई अलग से पिटीशन दे करके कुछ अदरवाइज कर करके कुछ उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। अब सारा प्रोसेस समाप्त हो गया है। जो लोग हार गए हैं, इसमें 2 तरह के पर्सन हैं। जो लोग सरकार की तरफ से हैं, सरकार का पक्ष रहेंगे, कुछ नहीं होगा, खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, आप फिनिश कुछ नहीं करने होने वाला है। और जो लोग हारे हुए लोग हैं, जो जीतने वाले लोग हैं, उनको इससे संतुष्टि मिलती है। जो हारे हुए लोग हैं वो इस ये जो या उनके प्रति जिनकी सिंपैथी है, ज्यादा क्यूरियोसिटी, उनके प्रति जिनकी सिंपैथी है, वो लोग बराबर ये कहते हैं कि नहीं तो कैंसिल होना ही होना है। हम लोग ना उधर के हैं ना इधर के हैं, हम लोग एक लीगल पर्सन है जो एक लीगल व्यू से अपना ओपिनियन भी आपके कहने पर दे रहे हैं। अदरवाइज इसमें कोई देने का कोई मतलब नहीं। एक इसमें लॉजिक है कि लंबा समय तक प्रोसेस चला। आपका जो आकलन है वो बहुत महत्वपूर्ण। ब्रदर, एक चीज इसमें है कि लंबा समय तक ये प्रोसेस चला,
जी। और उस प्रोसेस के पीरियड में सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ बरादरी की छुट्टी में 7-8 दिन की, उसके पहले भी खुली हुई थी। मतलब ये गुंजाइश है, गुंजाइश मतलब है एक कि पल्ला वो भारी है रिमेन तो- कर जाए, हाँ। पल्ला प्रभारी है। लेकिन है कि हम लोग डिसीजन नहीं दे रहे हैं ना, डिसीजन हम लोग नहीं दे, हम लोग एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। वही उनका संभावना- पल्ला जो अभी तक सर्कमस्टांस हुआ है, जो चीजें गुजरी हैं, उससे लग रहा है कि उनका पल्ला थोड़ा भारी है। उनका आधे पल्ला होने के भारी लिए- रहेगा, और जो हारे हुए लोग हैं उनके लिए भी थोड़ी सी गुंजाइश बच रही है कि वो हो सकता है कि कुछ भी चीज़ें जो है हो सकता है 20 तारीख को। तो ये क्या कुछ होता है ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो लीगल चीज़ें हैं और जो चीज़ें जो है कानून के नज़रिए से क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उस पर बात की है आज जो पूर्वी चंपारण के सीनियर एडवोकेट हैं पप्पू द्विवेदी से। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग को धन्यवाद। अब हमेशा जो ज्वलंत मुद्दा होता है या जो तत्कालीन स्थितियों में हॉट केक बना रहता है, उस पर हमेशा आप प्रयास करते हैं कि हर क्षेत्र के हर फील्ड के लोगों का एक उनका ओपिनियन लेकर करके समाज को जागरूक करें, समाज को उस तक संदेश पहुंचाएं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टीवी हमारे यहाँ का पहला टीवी है जो आप लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ, और आज आपकी टीवी हर क्षेत्र में उत्तर बिहार की बहुत मजबूत स्तंभ बन गई है। इसके लिए आपको भी धन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं कि नए साल में ये और फलता फूलता बिहार के स्तर पर फैल जाएगा। बिल्कुल, और आप सभी के दुआओं की हमें ज़रूरत है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। अच्छा